लेकिन आज सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। वो चारों तरफ से बगावत की आग में जल रहा है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बेशक कितने भी दावे करें, लेकिन सच यही है कि पाकिस्तान के 4 में से 3 प्रांत में रोज बगावत के नए बम फूट रहे हैं। पीओके, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब सिंध प्रांत को भी पाकिस्तान से आज़ादी की एक नई उम्मीद दिखी है। बगावत की इस सिंध स्टोरी पर आज हमने सत्ता की पहली कुंजी तैयार की है, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान में हुआ बगावत का वो नया धमाका देखिए जिसने मुनीर और शहबाज की नींद उड़ा दी है। ये धमाका हुआ खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पेशावर में, जहां आज सुबह करीब 8 बजे पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर्स में परेड चल रही थी। परेड के लिए मैदान में 450 अर्धसैनिक बल के जवान मौजूद थे। इन पाकिस्तानी सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए टीटीपी ने खतरनाक प्लानिंग की थी। अभी तक की जांच में ये पता चला है कि 3 हमलावरों के एक ग्रुप ने हेडक्वार्टर पर धावा बोला था। इनमें से शॉल ओढ़े एक फिदायीन था जिसने कमर में बम बांध रखा था और हेडक्वार्टर के गेट पर पहुंचते ही इसने खुद को डेटोनेटर से ब्लास्ट करके उड़ा लिया। इसके बाद 2 और हमलावरों ने मुख्यालय के अंदर घुसने की कोशिश की। वो दोनों भी फिदायीन थे, उन्होंने भी शरीर में बम बांध रखा था, लेकिन वो अंदर घुस पाते उससे पहले ही वहां मौजूद सुरक्षा बलों ने उन्हें मार गिराया। पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर हुए हमले ने आसिम मुनीर को बहुत परेशान किया है, क्योंकि ये हमले उस वक्त हो रहे हैं जब पाकिस्तान एक नहीं कई बार दोहा से लेकर इस्तांबुल तक अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के सामने शांति के लिए नाक रगड़ चुका है। लेकिन टीटीपी हर रोज पाकिस्तान को एक नया जख्म दे रहा है। वैसे अगर पाकिस्तान के इन अंदरूनी संकटों पर कोई वेब सीरीज बनाई जाए तो उसका नाम होगा बागी, जिसका सबसे ताज़ा रिलीज एपिसोड का नाम है सिंध। किसी तरह बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को बचाने में लगे आसिम मुनीर के आगे अब सिंध वाला संकट खड़ा हो गया है, जिसकी वजह है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। आपको जानना चाहिए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो क्या बयान था जिससे पाकिस्तान तिलमिला उठा। असल में रक्षा मंत्री सिंधी समाज के एक कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने बयान में कहा कि आज सिंध की धरती भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सभ्यता के हिसाब से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। सीमाएं तो कभी भी बदल सकती हैं, कौन जानता है कल को सिंध फिर भारत में लौट आए। पहले आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पूरा बयान सुनिए, फिर आपको पाकिस्तान के डर का पूरा हिसाब किताब भी बताएंगे। न केवल सिंध में बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे। सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। राजनाथ सिंह के इतना कहते ही पाकिस्तान में हाय तौबा मच गई। वो इस बयान को क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताते हुए गिड़गिड़ाने लगा, साथ ही हिंदुत्व वाला रोना भी रोया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा राजनाथ सिंह का बयान भ्रम फैलाने वाला है, ऐसी बातें अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है, पाकिस्तान की संप्रभुता पर हमला हो रहा है। हम इससे हिंदुत्व की विस्तारवादी सोच मानते हैं। जिस सिंध को पाकिस्तान अपनी संप्रभुता की निशानी बता रहा है, उसी सिंध में पाकिस्तान ने कितने अत्याचार किए हैं ये भी दुनिया से छिपा नहीं है। इसीलिए सिंध प्रांत में भी राजनाथ सिंह के बयान को समर्थन मिल रहा है। पाकिस्तान के प्रमुख सिंधी नेता शफी मोहम्मद बुरफत ने कहा भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान ऐतिहासिक है। ये सिंध के लोगों के लिए उम्मीद की किरण है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान सिंध को तबाह कर रहा है। अब तो हालत यह है कि पाकिस्तान ने सिंध को घातक जहर बना दिया है। ऐसे हालात में भारत की आवाज हमें ताकत देती है। हम सिंध को सिंधु देश बनाकर भारत के साथ कॉन्फेडरेशन में बदलने के लिए तैयार हैं, जिससे हमारी संस्कृति और स्वतंत्रता बनी रहेगी। जैसे ही सिंध से इस तरह की प्रतिक्रिया आई, पाकिस्तान में खतरे की घंटी बज गई। वहां किस तरह की खलबली है इस रील में देखिए। आपको बता दें कि सिंध पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा प्रांत है। कराची जैसा अहम औद्योगिक शहर यहीं पर है, लेकिन यहाँ के लोग कई दशकों से पाकिस्तान से नाराज हैं। वो आर्थिक शोषण के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक पहचान बचाने की लड़ाई भी लड़ रहे हैं।
पाकिस्तान पंजाब के लोग यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को दोहन करते हैं, जिसमें स्थानीय सिंध समाज के लोगों को कोई फायदा नहीं मिलता। इसीलिए अलग सिंधु देश की मांग हो रही है। वर्ष 1972 में सिंधु देश आंदोलन शुरू हुआ था, जो कि बांग्लादेश की आजादी से प्रेरित था। तब से सिंध के लोग आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं।